यदि कोई मुझे नीच पुरुष अपमान करे, कष्ट दे, मेरे ऊपर थूक दे, चांडालवत, स्वखरादिवत, और मेरे साथ व्यवहार ऐसे करे जैसे कुत्ते के साथ किया जाता है, मैं ऐसे वृंदावन रहूंगा। अगर मेरे साथ ऐसा भी व्यवहार हो तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। मेरा चांडाल और कुत्ते की तरह बर्ताव मेरे साथ किया जाए, चांडाल स्वखरादिवत, गधे की तरह, कुत्ते की तरह, चांडाल की तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाए तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। यही हमने एक सिद्ध महापुरुष के दर्शन किए। हरगोविंद जी महाराज के पांडाल में रासलीला हो रही थी, और रासलीला बहुत प्राण प्रिय विषय है अपना, रासोपासना ही है। रास विलास जैसी हरिवंश विलास दास जुत जोरी अविचल राज, नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास दास जुत जोरी अविचल राज। तो श्री जी के दर्शन करके विलंब हो गया था तो पीछे ही खड़े थे, तो एक अवधूत महापुरुष कहां से पधारे थे, विशाल काय शरीर और दिगंबर, नंग धड़ंग, गंभीर मुद्रा, पागलों जैसी पूरी शरीर की दर्शन से ऐसा लगता था पागल है, लेकिन देखते ही उनकी दृष्टि पता चला कि सिद्ध महापुरुष है। थोड़ी देर में एक नवीन आदमी सूट बूट से आता है और पीछे से उनके एक लात मारा। बड़े उद्दंड भगवान की सृष्टि में है, वो आगे से झुकने को जैसे भी बहुत हष्ट पुष्ट थे, फिर सीधे वैसे हष्ट पुष्ट पहलवान बाल ब्रह्मचारी, फिर उसने लात मारा। वो रासलीला देख रहे थे इसे, और लंबे तगड़े थे। लौट कर उस पुरुष को नहीं देखा जो मार रहा था, बस ऐसे नेत्रों से प्रिया प्रीतम को प्रणाम किया और मतवाले हाथी की तरह चल दिया। दसियों उसने जूते मारे पीछे से, लात वाले ऐसे जूते पहनकर, वो ऐसे मुड़ के नहीं देखा। तो गजब हो गया, कितनी उच्च कोटि की अवस्था, ये परमार्थ की अवस्था है। जब लात मारा विभीषण को रावण ने, और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तो कैलाशपति भगवान शंकर कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये संत है विभीषण। वहां तो चलो उनके भाई थे, यहाँ एक गैर आदमी पीछे से दसियों लात मार रहा है और वो मुड़ करके नहीं देखे, और मतवाली मस्ती से होगा। ये है शरीराभिमान का त्याग किए हुए स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, और उन्हें पागल से ज्यादा कोई जान नहीं रहा था। तो कह रहे हैं चांडाल सुखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम। ये प्रसाद मिलता है जो भगवत मार्ग में सही ढंग से चलता है, तो उसको तिरस्कार अपमान ये मिलता है। श्री सुखदेव जी जब आ रहे थे परीक्षित जी के पास, तो लोग कंकड़ मार रहे थे, भागवत में लिखा हुआ है। पीछे उनको पागल समझकर, क्योंकि दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, तो लोग उन्हें पागल समझकर ईंट पत्थर मारते थे। श्री सुखदेव जी के बहुत भीड़ पीछे लगी हुई थी उपहास करने वालों की। जब राजा परीक्षित जी खड़े होकर सम्मान किए, चक्रवर्ती सम्राट, तो उनको लगा कोई महात्मा है, तो वो डर कर भाग गए। यहां कह रहे ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा केवल उसका प्रयोग नहीं होता, होता है। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आएगी एकादशी स्कंद में, सुनना उसके साथ कैसा व्यवहार संसार के लोग किए। भक्तों के चरित्र पढ़कर देखो कैसा व्यवहार संसार किए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को तो गड़ासे से काट डाला। हर समय भगवदानंद में डूबे हुए महापुरुष, ऐसे ही कथा हो रही थी। आनंद ब्रह्मचारी नीचे बैठे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा, जो भागवती कथा है, उसको क्रम से कहते थे। बाबा आकर के मन आया तो एक दो श्लोक गीता के बोल देते, अन्यथा कथा में। तो उस दिन उन्हीं के आश्रम में रहता था,
वो आदमी जिसने प्रहार किया वहीं आश्रम में रहता था, उड़िया बाबा, और उसकी कई बार शिकायत की निज जनों ने कि बाबा इसे निकाल दो, ये ठीक आदमी नहीं। तो कमंडल उठाए, बोले हम ही निकल जाते हैं, तो कोई शिकायत नहीं करता। बाबा आए, और जन्म निश्चित है तो मृत्यु निश्चित है। वैसे तो आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, पर अगर जन्म निश्चित है शरीर का तो मृत्यु भी निश्चित है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्रम हो उपदेश का, तो है बस 2 श्लोकों का अर्थ, न जायते मृते कदाचिन न भूया। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरण, और जो जन्म लेता है शरीर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई प्रसंग वशात नहीं, बेप्रसंग में बाबा उपदेश थोड़ी देर बोले, पर बैठ गए और ब्रह्मचारी नीचे भागवती कथा शुरू कर दी। मोर पिछ से ऐसे मक्खियां हटाई जाती थी, चंवर डुलाया जाता था, पार्षद एक इधर मोर पिछ से ऐसे से बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। इतने में वो आया, ठाकुरदास नाम था, वो आया, उसने कहा लाओ हम मोर पंख से ऐसे करेंगे। नहीं, सबको अधिकार थोड़ी होता निज अंग सेवा का। जब तक परीक्षा में पास ना हो जाए, निष्ठा ना हो, तब तक श्रीअंग सेवा का अधिकार थोड़ी मिलता है। वो गया और चारा काटने वाला गड़ासा कंबल ओढ़ के आया, ऐसे इतनी फुर्ती से मारे 5-6 गड़ासे बाबा के, 6-6 इंच गड़ासे, फव्वारा जैसे छूटता है ऐसे खून का फव्वारा। बाबा ओ शांत हो। बड़ा कड़ुआ संसार है ये, बड़ा कड़ुआ संसार है। अगर विरोध ना हो तो भक्ति कैसे? भक्ति तभी मानी जाती है जब उसका विरोध होने लगे। अगर तिरस्कार ना हो तो साधुता कैसी? तिरस्कार, पिटाई, अपमान, निंदा, इससे जो पास हो जाता है वो फिर भगवदानंद की तरफ आगे बढ़ जाता है, नहीं तो पीछे हट जाता है। ये डरावना, भयावना, लुभावना, कई प्रश्न जीवन में आते हैं। लुभावना आएगा, भोगों में रमण करो, डरावना आएगा, भाग जाओ, भयावना आएगा, अरे भाई ये तो भगवत मार्ग बहुत कष्टप्रद है, लेकिन ये परमानंददायक है। इसीलिए कह रहे हैं, चांडाल सुखरादिवद यदि जना कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम, सब तिरस्कार करें। कुत्ते, गधे, चांडाल की तरह हमारे साथ बुरा बर्ताव करें तो उसमें भी हमें थोड़ा सा भी विचलता नहीं होगी। मैं वृंदावन छोड़ने वाला नहीं। दुर्विषहंच तेन नहीं में खेदस्तनीयानपि, यद्यपि असहनीय व्यवहार कर रहे हैं फिर भी उसे सह करके हम वृंदावन वास करेंगे। देख लो अपने लोगों को कितनी अनुकूलता मिली है तो वृंदावन वास कर रहे हैं। अगर प्रतिकूलता मिलने लगे तो भागने लगेंगे। और यहाँ इतनी भारी प्रतिकूलता तो भी कह रहे हैं यद्यपि असहनीय है पर फिर भी हम उसे सह रहे हैं। नीचापमानम शुदा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। यही देवा दिव्य इमेच भूत निवाहा प्राणाश्च धर्म दद्युर्महा, यही भूतेश्वर भगवान विराजमान है, मथुरा में विराजमान है। गोपेश्वर भगवान विराजमान है, वृंदावन में विराजमान है। बड़े बड़े देवगण, बड़े बड़ी देवी शक्तियां, ये सब भगवान का निज महल है, तो आसपास सब दिव्य शक्तियां, देवाधिदेव सब, और दिव्य पशु पक्षी से मंडित ये श्री वृंदावन और वृंदावन वासीगण, ये सब हमारे निज जन है, ये सब हमारे प्राण प्रिय संबंधी है। देवाधिदेव, सब देवी शक्तियां, यहाँ के खग मृग पशु पंछी, यहाँ के ब्रजवासी जन, उनका स्नेह, ये सब हमारा प्राण पोषण करने वाला है। हम ऐसे परिकर को नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे मारे, चाहे घोर विपत्ति आवे या बहुत संपत्ति आवे, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम वृंदावन धाम नहीं छोड़ सकते। जब इस तरह का भाव बना लिया जाता है तो वृंदावन धाम उसे स्वीकार कर लेता है, और जब वृंदावन स्वीकार कर लेता है तो उसकी पहचान है, आप जी नहीं सकते वृंदावन के सिवा।
जैसे बछड़े को कितना भी दूर घसीटो भाग करके अपनी माँ के पास ही आएगा, ऐसे ही कहीं भी बाहर तो जा ही नहीं सकता, यहाँ आसपास ही ब्रज में तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। वृंदावन में पड़े हैं, संतोष है। वृंदावन के बाहर रात व्यतीत करना असहनीय। दिन में तो चलो दर्शन आदि, क्योंकि इस गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, संपूर्ण 84 ब्रजकोश वृंदावन ही है। अगर हम वृंदावन में ऐसी निष्ठा रखते हैं तो वृंदावन हमको पकड़ लेता है, फिर आप वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। इसलिए सहनशील बनो, मान अपमान को सहते हुए धाम निष्ठा से युक्त रहो और प्रिया प्रीतम का भजन करो।